नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं को लागू करे। सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था के आगे बौना पड़ा कोरोना। बासोपट्टी के डामो पंचायत में मकान निर्माण कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आए 3 व्यक्ति, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। खजौली के सुक्की गांव निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार पासवान के बाइक को घेरकर अपराधियों ने छीने रुपए। मधवापुर की एक महिला ने शराबी पति से तंग आकर पति को किया पुलिस के हवाले। झंझारपुर में आम जनता ने बैनर लगाकर किया है वोट का बहिष्कार। घोड़डीहा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन। गुरुवार की शाम दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ पूरी की गई बिलतोरी। मां के लगाए गए जयकारे। खजौली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 150 बोतल शराब किए जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर राशिद फाकरी ने की प्रेस वार्ता। फुलपरास विधानसभा की जदयू जिला महासचिव ज्योति झा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। हरलाखी विधान परिषद के दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन हुआ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच बिस्फी के दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन हुआ संपन्न। हरलाखी थाना की पुलिस ने कमलावर पट्टी गांव से गाड़ी में लदे 3870 बोतल शराब किए बरामद। और दुर्गा पूजा के 7वें दिन पूरे विधि विधान से की गई मां कालरात्रि की पूजा। खबरें अब विस्तार से। दुर्गा पूजा के सप्तमी होते ही पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा करते हुए पट को खोल दिया गया। पट खुलते ही मां के दर्शन को सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी दुर्गा स्थान व देवी मंदिर का परिसर शंख घंटा की ध्वनि व मंत्रोच्चारण से गूंजयमान हो भक्तिमय हो उठा। वहीं दुर्गा पूजा के आस्था के आगे कोरोना पूरी तरह से फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया। नवरात्र की सप्तमी तिथि को पूजा पंडालों में माता का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के मंत्रोच्चारण के बीच माता का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला। पट खुलते ही माता का दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान पूरा शहर मां दुर्गा के जयकारे से गुंजयमान हो गया। भक्तिमय माहौल में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के साथ ही भगवान गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती व कार्तिक की पूजा की गई। माता के स्वागत को पूरा मधुबनी शहर आतुर दिखा। इस दौरान भजन कीर्तन, शंख, ढोल, घंटा की ध्वनि से वातावरण गुंजयमान रहा। लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। मधुबनी शहर के बाटा चौक स्थित गिलेसन वाली मैया, भगवती स्थान स्थित दुर्गा मंदिर एवं अन्य कई जगहों पर पूजा समितियों द्वारा मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। जिले के कई इलाकों में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरा शहर झिलमिल रोशनी से सराबोर हो गया है। पूजा पंडाल, माता की प्रतिमा, खूबसूरत लाइटिंग देखते ही बन रही है। माता की एक झलक पाने की बेताबी लोगों में देखते बन रही है। महिला श्रद्धालुओं द्वारा मां से मन्नत मांगकर खोइचा भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना काल में हो रहे मां दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति द्वारा सरकार के गाइडलाइंस का भी पूरी तरह पालन किया जा रहा है।
श्री श्री 108 विजयादशमी पूजो समिति भगवती स्थान दफ्तर मधुबनी आप समस्त भक्त प्रेमों का, माता बहनों का पूजा पंडाल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यह पूजा 17 तारीख से कलश स्थापना के साथ शुरू हुई, जो 26 तारीख तक चलेगी। 26 तारीख को विजयादशमी है। कोविड-19 और चुनावी समर में ये भक्ति में माहौल में सब भक्तजन रमे हुए हैं और सभी मैया से मनोकामना कर रहे हैं कि जल्द इस कोविड-19 से निजात मिले और माँ भगवती सभी को खुश रखे, सभी को प्रसन्न रखे। पूजा कमेटी के सभी सदस्य और लाडला ग्रुप के सभी लोग इस पूजा कमेटी में लगे हुए हैं। पूजा को सफल बनाने में ये सभी लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मनोज कुमार मुन्ना, पूजा समिति के सदस्य। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू पंचायत में मकान निर्माण कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा तीनों घायल को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू मलिकाना टोल के निकट बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला प्रकाश में आया है, वहीं 2 अन्य व्यक्ति बिजली करंट से झुलस गया। मिली जानकारी के अनुसार मलिकाना टोल के निकट एक व्यक्ति के घर का मकान निर्माण कार्य चल रहा था। उसी जगह में मकान निर्माण कार्य करते समय बिजली की चपेट में आने से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 3 व्यक्ति को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी भर्ती कराया। कुछ ही देर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार करने के बाद चिकित्सक ने गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्ति को रेफर कर दिया। घटनास्थल पर परिजन ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद मृतक के घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। मलिकाना टोल निवासी रामा मंडल के पुत्र 26 वर्षीय धर्मेंद्र मंडल की मृत्यु हुई है। वहीं कयूम अंसारी, राकेश मंडल गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बासोपट्टी पीएचसी में 3 व्यक्ति को भर्ती किया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने रेफर कर दिया। इन दोनों में शामिल गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गांव में मातम छा गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डामू पंचायत के मुखिया अनिसुल अंसारी ने बताया कि इस घटना में एक युवक की मौत हुई है, वहीं 2 अन्य घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार पासवान के साथ लूटपाट होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर शिक्षक ने मारपीट कर रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए 2 व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार पासवान ने 2 व्यक्ति पर बाइक घेर कर रुपया छीनने को लेकर स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें सुक्की मैनाटोल गांव निवासी सत्येंद्र कुमार यादव व विजय यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार शिक्षक खजौली से अपना घर जा रहा था। ये दोनों देवन सदाई दुकान के पास शाम में खड़े थे। दोनों ने बाइक रोककर शराब पीने के लिए रुपए मांगा। नहीं देने पर जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करते हुए 3,500 रुपए व सोने का अंगूठी छीन लिया व गाली गलौज करने लगा। शिक्षक के शोर की आवाज सुनकर शिक्षक का भतीजा कमलेश वहां पहुंचा और बगल में रखे बांस बल्ले से इसे मारा। कुछ देर बाद कुछ लोग शिक्षक के घर पर पहुंचकर हंगामा किए। स्थानीय लोगों के द्वारा समझाने पर वो चले गए। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर शराब के नशे में उसे गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। शराबी पति के हंगामे से तंग मधवापुर की एक पत्नी ने अपने पति को नशे की हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। आरोपी का नाम बबलू मंडल है।
उसके खिलाफ उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर झंझारपुर में स्थानीय लोगों ने बड़े बड़े बैनर व पोस्टर लगाकर वोट का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि जब काम करने की बात आती है तो सभी जनप्रतिनिधि व नेता पीछे हो जाते हैं और वोट के समय वो वोट मांगने के लिए आते हैं। इस बार उन्होंने आक्रोशित होकर इस चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। झंझारपुर के जमुथरी गांव में वोट बहिष्कार हेतु जगह जगह बैनर लगा दिए गए हैं। बैनर वाले स्थान पर सुबह शाम लोग जुटकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। गांव के विकास में शासन प्रशासन की लापरवाही, मजदूरों के साथ अन्याय, ग्राम विकास की चेतना, ऐतिहासिक स्थल को प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने, किसानी के लिए जल प्रबंधन की बातें, पंचायत स्तर के कर्मचारियों के मनमाना रवैया, विद्युतीकरण के नाम पर पीठ थपथपा रहे अधिकारी और शासन की जमीनी सच्चाई दिखाने को लेकर लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। जमुथरी के ग्रामीणों ने अपने 8 सूत्री मांग से मधुबनी के जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है और उनसे आशा व्यक्त किया है कि यदि उन मामलों में रुचि ले और इन समस्याओं का निदान कराएं। जमुथरी गांव के ग्रामीण अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में मैथिली के माध्यम से पढ़ाई कराने की मांग करते मिले। लोगों का कहना है कि भारत के अन्य प्रांतों में वहां की मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई संभव है, तो मिथिला को इस अधिकार से क्यों रोक कर रखा गया है, जबकि मैथिली का 1400 साल पहले का इतिहास है। करीब 800 साल पहले से उसका साहित्य मौजूद है। हजारों हजार साहित्य मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है। व्याकरण, शब्दकोश, लिपि से पुष्ट इस भाषा को राजद, भाजपा, जदयू, नीत बिहार की अब तक की सरकारें राजनीतिक संरक्षण सोची समझी रणनीति के तहत नहीं दे रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हर चुनाव में हम वोट गिराते आ रहे हैं, बावजूद इसके हमारे गांव का विकास भगवान भरोसे ही रहा है। सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, समस्याओं को कोई देखने वाला नहीं है। हम बात करें तो किससे करें, संकट यहाँ है। हम वोट बहिष्कार के माध्यम से अपने गांव की तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि यह जमुथरी गांव भारत का ही हिस्सा है, बिहार का ही एक गांव है, मधुबनी जिला का ही एक गांव है और झंझारपुर प्रखंड के महिनाथपुर पंचायत का ही एक हिस्सा है। यह इसलिए कि मुखिया से लेकर विधायक और सांसद तक कभी भी इस गांव की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। यहाँ तक कि कई चुनाव ऐसे भी बीता है जिसमें यहाँ के मतदाता नजर गराए बैठे रहते हैं कि कोई प्रत्याशी उनसे वोट मांगने तो आए। हद तो यह है कि प्रत्याशी इस गांव से वोट भी नहीं मांगते, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक कुचक्र ऐसा गढ़ा गया है कि किसी जाति के नाम पर, किसी दल के नाम पर लोग अपनी अपनी जाति को जिताने अथवा अपने अपने दल को जिताने के लिए वोट गिराते रहे और प्रतिनिधि लोकतंत्र का गला दबाने में लगे रहते हैं। जनता की समस्या सुनने, समाधान करने का समय भी नहीं निकाल पाते। 2002 से लगा मांग कर रहा छी, सब घरे घरे चंदा लगा रहा छी, जे मतलब कह के वो बांध के घेर के पानी घेर के तखन हम सब धान गेहूं के उपजाबे ले करे छी, तैयो ऊपर पानी एते अबै छै जो नहीं रहे छै, बार बार बांधला के बाद में वो सब टूट जाए छै। वोट अबैया मांग लिया, सब बड़ा बड़ा वादा कर लिया, लेकिन काम एकोटा अखन तक 15 साल 17 साल 20 साल लग एकोटा काम हमरा आर के नहीं भरल है। कोनो योजना अबैया ओइ ने हमरा आर के कोनो लाभ। सड़क के लेल एते लापरवाही छै जे हर जगह जगह सड़क बन गेल है, गली गली हर जगह जगह सड़क बन गेल है, लेकिन हमरा आर के सड़क नहीं बनल है। डिलीवरी इमरजेंसी में वो पेशेंट के गोदी में उठा के लके आबे पड़े छै। दू बेर एनक ने मुखिया ने सरपंच कोई नहीं देखनाहार है आ सब कुछ है। अपना हमारे क्या बार कंप्लेन के लिए कोई आवे के लिए राजी नहीं है। ये चीज है हम लोग हमरा सब के 10-15 साल से हमरा सब के भ रहल है। नहीं हमरा सब कोनो एकटा राशन कार्ड हमरा सब के मिलबे नहीं करे, जकरो मिलले रे एक आदमी के नाम छै, ओकर नाम में नहीं छै। नंबर द देलक भ गेल, अब जाय छी ले ले तो हमरा सब के 500 मांगैया, 200 मांगैया कि अहाँ के नंबर चढ़ाब राशन कार्ड में। मेटकाटी कटलौ पाइ नहीं देलै हिनका सबके मेटकाटी केने से सेहो सब एकटा अधीना बेटा आर के खटने है, एकटा पैसा ने हमरा सबके से देलक मनिका वाला राशन कार्ड, कोई एकटा घर गिनही नहीं, वोट दै ला सब तैयार भरे वाला। हां अथी जे मैच नहीं कटने या तकरा खाता पर पाई गेला, हमे कटने थी वोट, हमरा के खाता पर पाई नहीं गेलिया। ई बुढ़ारी ब्यासमा पाई दो देने आ पाई सबटा उठ गेल छै, पाई सबटा उठ के जमीन खरीदने या मुखिया के देने ये, वार्ड खरीदने ये। हां नहीं खसेबे वोट,
नहीं खसेबे वोट। जब हमरा बुढ़ारी देश में ना घर ना दुआर ना किछ ना घर नहीं दे रात ना एते के खा लिए सुनै छै सर एते के खाल होइए से कहै छै कि एतऽ मेन जगह हम नहीं देब हम देब घर तोड़ के हमरो तो मेन जगह ये से रोड नहीं ये सरकार पब्लिक ला मारे वोट देथिन लोक के फेर देथिन वोट बारिश होय छै पानी में चलै छै घर नहीं ये भिजत रहै छी वोट इनका हम किया देबन हमरा घर देने छथि नहीं देबन वोट तो इंदिरा आवास घर दो तो वोट देबन धार में काज केलहुँ हमरा आर के बोन नहीं भेटल हमरा आर के 5 गोरे के आश्रम मांग लिया सब बड़ा बड़ा वादा कर लिया लेकिन काम एकोटा अखन तक 15 साल 17 साल 20 साल लग एकोटा काम हमरा आर के नहीं भऽ रहल है। कोनो योजना अबैया ओहि नहीं हमरा आर के कोनो लाभ। सड़क के लेल एते लापरवाही छै जे हर जगह जगह सड़क बन गेल है, गली गली हर जगह जगह सड़क बन गेल है लेकिन हमरा आर के सड़क नहीं बनल है। डिलीवरी इमरजेंसी में वो पेशेंट के गोदी में उठा के लऽ आबऽ पड़ै छै। दू बेर एनक नहीं मुखिया नहीं सरपंच कोई नहीं देखना है आ सब कुछ है अपना हमारे क्या बार कंप्लेन के लिए कोई आवे के लिए राजी नहीं है। ये चीज है हम लोग हमरा सब के 10-15 साल से हमरा सब के भऽ रहल है नहीं हमरा सब कोनो एकटा राशन कार्ड हमरा सब के मिलबे नहीं करे जकरो मिलले नहीं एक आदमी के नाम छै ओकर नामे नहीं छै नंबर दऽ देलक भऽ गेल आब जाइ छी लै ले तो हमरा सब के 500 मांगैया 200 मांगैया कि अहाँ के नंबर चढ़ाब राशन कार्ड में मेटकाटी कटलहुँ पाइ नहीं देलै हिनका सबके मटकटी केने से सेहो सब एकटा अधीना बेटा आर के खटने ये एकटा पैसा ने हमरा सबके से देलक मनीषा वाला राशन कार्ड कोई एकटा घर गिरही नहीं वोट दै ला सब तैयार मोरे वाला हाँ अथी जे माटि नहीं कटने या तकरा खाता पर पाई गेला हमे कटने थी वोट हमरा के खाता पर पाई नहीं गेलिए ई बुढ़ारी व्यास में पाइ दऽ देने आ पाई सबटा उठ गेल छै पाई सबटा उठ के जमीन खरीदने या मुखिया के देने ये वार्ड खरीदने ये हाँ नहीं खसेबे वोट नहीं खसेबे वोट। जब हमरा बुढ़ारी देश में मोरे वाला ना घर ना दुआर ना किछ ना घर नहीं दे रात ना एते के खा लिए सुनै छै सर एते के खाल होइए से कहै छै कि एतऽ मेन जगह हम नहीं देब हम देब घर तोड़ के हमरो तो मेन जगह ये से रोड नहीं ये सरकार पब्लिक ला मारे वोट देथिन लोक के फेर देथिन वोट बारिश होय छै पानी में चलै छै घर नहीं ये भिजत रहै छी वोट इनका हम किया देबन हमरा घर देने छथि नहीं देबन वोट तो इंदिरा आवास घर दो तो वोट देबन धार में काज केलहुँ हमरा आर के बोन नहीं भेटल हमरा आर के 5 गोरे के आश्रम। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। घुघरडीहा प्रखंड में दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस जवानों व पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। मतदान को लेकर 2 बूथ बनाए गए थे। दोनों पर ही सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। घुघरडीहा प्रखंड में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। घुघरडीहा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में गुरुवार को 2 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर मतदाताओं ने वोट डाले। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सम्राट ने बताया कि मतदान के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर शिक्षक निर्वाचन से 82 में 58 एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 561 में 308 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। गुरुवार की शाम दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ खष्ठी के दिन बेलतोरी पूजा विधि पूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान मां दुर्गा के जमकर जयकारे लगाए गए। वहीं बेलतोरी पूजा होते ही अगले सुबह सप्तमी को मां का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। जिले के विभिन्न मंदिरों में मां कालरात्रि की सादगी के साथ पूजा की गई। बेलतोरी के बाद मां को प्राण प्रतिष्ठा दी गई। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मां के दरबार का पट खोल दिया गया। मां के दरबार का पट खुलते ही मां के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था के सामने कोरोना बौना पड़ता हुआ दिखाई दिया। पूजा समिति को भक्तों से सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइन का पालन कराने में पसीना छूट रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ रही है।
सौराष्ट्र के उत्तरवारी टोल दुर्गा पूजा समिति की ओर से बिलतोरी के उपरांत मां को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए विधिवत पूजा किया गया और उसके बाद मां के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा दुर्गा मंदिर के समीप से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 150 बोतल शराब बरामद किए। इस दौरान 2 बाइक जब्त की गई और 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। खजौली थाना क्षेत्र के बेहटा दुर्गा मंदिर के समीप वाहन चेकिंग के दौरान खजौली पुलिस ने 150 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 बाइक एवं 3 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसमें सुक्की गांव निवासी उमेश सदाई, देवन सदाई व जयनगर थाना क्षेत्र के कुआड़ निवासी गणेशी मंडल शामिल है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि बेहटा दुर्गा मंदिर के समीप वाहन चेकिंग चल रहा था। उसी दौरान सुक्की साइफन चेक की तरफ से तेज रफ्तार से 2 बाइक आ रहा था, जिस पर बोरा में देशी शराब लदा था। प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खजौली में लगातार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी होने से शराब कारोबारी में हड़कंप है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस।
यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर राशिद फाकरी ने प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार 15 साल जंगल राज से गुजरा है। आज के जो हालात हैं वो उसमें जो बिहार की स्थिति है, क्राइम रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो रोजगार की बातें हुई थी वो कहीं नहीं जमीन पर दिख रही है। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं रोजगार से शुरू करता हूं। जो केंद्र की सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर के जो रोजगार का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार, वो आज कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। उल्टा ये हो गया है कि इस कोरोना काल में, कोरोना को ही जिम्मेदार नहीं बोलते, कोरोना काल में जो रोजगार का रेशियो आया, जो रोजगार का आंकड़ा आया है, वो करीब 13 करोड़, इनकी अपनी सरकार, भारत सरकार द्वारा 13 करोड़ ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 13 करोड़ रोजगार पब्लिक ने गंवाई है, जनता ने गंवाया है। लेकिन हम लोगों का मानना है करीब 14 से 15 करोड़ रोजगार जो है कोरोना काल में लोगों का गया है। आज जो हालात है इकोनॉमी का, जीडीपी का, वो आप जग जाहिर है। जो जीडीपी का जो हाल है वो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से बुरे हाल में है। जो लगातार ये कंपटीशन था ना इनका, पाकिस्तान करके कर रहे थे, वो वहीं पहुंच गए उसी कंपटीशन में। कहाँ हम लोग अमेरिका से मुकाबला करते थे और अब हमारी जो है जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेरिजन रही। जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोरोना काल में जग जाहिर हो गया। वेंटिलेशन के लिए तड़पती रही पब्लिक। लगातार ऑक्सीजन की जो हालात रहे, ऑक्सीजन की आपूर्ति के जो पोजीशंस रही है वो, और उस इनका जो कहना है कि परेशानी में और इसमें अफसर और जो पीपीई किट घोटाला लगातार इनकी सरकारों के सामने आए। गुजरात में देख लीजिए, वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर नहीं है उनको वेंटिलेटर कह करके इन्होंने सप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपको
पंचायत में जो पीपीई किट और पूरा कंप्लीट किट एक घोटाला किया है यूपी सरकार में, वो जग जाहिर है। तो ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ जो है हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में आप देख लीजिए जो रोजगार का दर है वो बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा है। और उसके अलावा रोजगार के अलावा जो आप देख लिए प्लान करके जो मजदूर आए हैं यहाँ, उनके जो हालात हुए हैं, जो उस दौरान जो उन लोगों ने परेशानी का सामना किया है, वो भी सबके सामने है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। हमारा नारा है कि हम लोग रोजगार में 10 लाख रोजगार हम देंगे। उस 10 लाख रोजगार को के अलावा जो 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरी है, वो 4.5 लाख हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे और 18 महीने में। उसके अलावा जो युवाओं के लिए, जो महिलाओं का है यूजी पीजी से लेकर के आपको यूकेजी से लेकर के पीजी तक हम लोग शिक्षा मुक्त करेंगे। उसके अलावा जो नए युवा है, नया रोजगार पैदा करना चाहते हैं, नया रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एक अलग स्कीम लाएंगे, जिसके माध्यम से वो नया कोई जैसे कोई बस चलाना चाहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक नई स्कीम ला करके उनको हम लोग आगे प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वो अपना काम करें, कोई भी कारोबार हो। इसके अलावा जो है महिला सुरक्षा के लिए हम लोगों का एक अलग स्कीम है कि जिससे महिला को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग उस पर काम करें और उनके लिए अलग अलग स्कीम के माध्यम से उनको जोड़ें। साथ ही जो इनकी योजना थी कि हर लड़कियों को जो टॉपर्स थी और उनको साइकिल देते हैं, वहां हम स्कूटी देने का काम करेंगे कि हम लोग स्कूटी देंगे कि और भी ज्यादा तेजी से काम कर सके। इस तरह से इन सारी योजनाओं के साथ हम लोग जो है बिहार में जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जो है पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, जो पब्लिक का मूवमेंट देखा जा रहा है, इसमें सरकार को नकारते हुए दिख रही है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है आज के डेट में, लोग उनके खिलाफ नारे दे रही है और तेजस्वी और महागठबंधन की रैली में भीड़ जुट रही है, वो अपने आप में एक संकेत है कि लोग महागठबंधन की सरकार चाहती है और बदलाव चाहती है। इस कुशासन के खिलाफ पूरी पब्लिक पूरी तरह से एकजुट है और इसका नतीजा आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, लगातार प्लान करके बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था हम लोग सुधारेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग काम करेंगे, जिससे जो है एजुकेशन का हायर एजुकेशन, खासतौर से हायर एजुकेशन थोड़ा सुधरे, जिससे जो है लोग यहीं अपना स्टडी कराएं। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उस पर हमने पहले भी काम किया है। एम्स वगैरह हम लोगों के टाइम का ही, जो अब एम्स बन रहा है दरभंगा में, वो भी मनमोहन सिंह जी के टाइम का ही पास किया हुआ जो लोग यहाँ काम हो रहा है। हम उसको और भी स्वास्थ्य में काम करेंगे कि भी और अच्छा हमारा जो है डेवलप हो सके। क्राइम रेशियो, क्राइम जो है लगातार इसलिए बढ़ रहा है कि बेरोजगारी है तो क्राइम बढ़ेगा ही। तो उसको भी हम लोग क्राइम रेशियो घटाने के लिए रोजगार के उस पर ध्यान देंगे कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो कि क्राइम रेशियो घटे हमारा। और जो आज के डेट में महिलाओं के खिलाफ जो एक माहौल है, लगातार बलात्कार और तरह तरह की घटनाएं आती हैं, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही चलाया जाएगा, लोगों के बीच में बताया जाएगा और उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाएगा। जहां इंडस्ट्री की बात है, आज के डेट में देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर में इंडस्ट्री नाम की कोई एक नई इंडस्ट्री चीज नहीं है। कहीं पर इन्होंने कोई बड़ा इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएसटी में छूट दे करके और जीएसटी के और टैक्स में एक राहत दे करके प्रोत्साहित करें कि कोई पैसा आकर के बिहार में लगाए, क्योंकि अगर पैसा लगाएगा, इंडस्ट्री आएगी तो हमारा ग्रोथ होगा, वहां जॉब भी क्रिएट होगा और हमारे यहाँ भी और भी डेवलपमेंट होगा। साथ ही उसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा जो हमारा यहाँ मिथिला के लिए खासतौर से बोले कि जो मखाना जो हमारा उद्योग था, जो मखाना उद्योग बिल्कुल खत्म हो गया और उसका जो है बिहार का मतलब जो जीआईटी टैक्स जो यहाँ का खत्म किया है, वो उसको वापस दिलाने का काम करेंगे हम, क्योंकि उसमें हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि मिथिला का मखाना है, न कि बिहार का, और मिथिला का मखाने से पहचान है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा जो हम लोग युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में अच्छा जो खेलने वाले हैं उसको प्रोत्साहन राशि देंगे और उसको आगे लाने का काम करेंगे कि भी अच्छे से वो अपना काम कर सके। और स्पोर्ट्स में बिहार की जो नगण्यता रहती है, बिहार स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जैसे हरियाणा है या पंजाब है उससे कहीं पिछड़ा रहता है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे।
और हम पूरी विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब हम मिलेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो सरकार बदलेगी और एक सशक्त युवा सरकार आप लोगों के बीच आएगी महागठबंधन। डॉक्टर राशिद फाकरी आप किस पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में किस पोस्ट में है? बोले क्या बताएंगे? जी, मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का और प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ NSY कांग्रेस में रहा हूँ, NSY का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, जो कांग्रेस राष्ट्रीय कमेटी में करते। आपने कहा कि लड़कियों को टॉपर करने पर स्कूटी देंगे, तो कौन से एग्जाम में टॉपर करने पर? 10th क्या आपको हाई स्कूल जो लड़कियों का अच्छे नंबर्स आएंगे ना, उसी का क्राइटेरिया तय करके हम लोग वो मैट्रिक में। सरकार अगर आप जो कह रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे, एक तरफ सरकार पॉलिसी बनाती है या नियम है कि 18 साल के बाद ही गाड़ी चला सकते, तो फिर इस पर आप बैटरी वाले जो स्कूटी है और उसमें कई सारी छूट है, तो वो देखने के बाद पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनेगी तो तैयार की जाएगी। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज में हेलमेट का भी कई सारा प्रावधान दिया गया प्रमोशंस के लिए, हाँ प्रमोशंस के लिए, तो वो करेंगे, देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास विधानसभा की जदयू जिला महासचिव ज्योति झा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री के दोहरी नीति से नाराज होकर फुलपरास विधानसभा के जदयू जिला महासचिव ज्योति झा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फुलपरास विधानसभा की जदयू जिला महासचिव ने अपने आवास मधेपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान न मिले उसको छोड़ देना चाहिए। अपने नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि 2016 में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें फोन कर पटना बुलाया और आग्रह किया कि जदयू ज्वाइन करे। सदस्यता लेते समय मुख्यमंत्री ने यह वादा किया कि वह फुलपरास विधानसभा के विकल्प के तौर पर पार्टी में रहे। 2020 में विधानसभा चुनाव जब होगा तब आपको मौका मिलेगा। 4 सालों तक मैंने दिन रात मेहनत करके पार्टी की मजबूती के लिए काम किया और जब विधानसभा प्रत्याशी बनने का नंबर आया तो एक ऐसे पैरासूट प्रत्याशी को फुलपरास विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा गया जिसको कोई कार्यकर्ता पहचानते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसों के बल पर यह खेल खेला गया है, इसलिए जिस पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान न मिले उस पार्टी से हट जाना ही बेहतर है। जनता का सच्चा सेवक है तो हमेशा पदाधिकारी को दबा करके रखेगा। पदाधिकारी गलत करेगा तो उसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन वो अपने दल के अपने संगठन से फीडबैक न लेकर के सरकारी पदाधिकारियों से लेते हैं। और बात रही माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति, लेकिन वो चापलूस के घेरे में बैठे रहते। 4-5 सीएम हाउस में ऐसा चेहरा है जो आने वाले समय में जदयू को ध्वस्त कर देगा। वो अपने स्वार्थ के कारण, अपने कुर्सी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चाटुकारिता करता है, क्षेत्र का फीडबैक उनको नहीं देता है। परिस्थिति ये है जो मुझे लग रहा है जो इसी चुनाव में ये जदयू को आ जाएगा। हम देख रहे हैं धरातल पर जैसे ही विश्वास था माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति, वैसे ही अभी नाराजगी है। ये सोशल साइट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अब घर घर में है। लोग, सभी लोग जैसे उनके पूरे 15 साल का सत्ता शासन में बिठाया रहा, मुझे लगता है उसी तरह इस बार के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी को धरातल पर ला के रखेगा। कितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? अभी मेरे साथ में कार्यकर्ता को जो अपमान किया गया है, एक पैरासूट उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जो शीला मंडल जी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पत्नी है। मुझे लगता है उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सैकड़ों गबन का केस होगा उसके ऊपर, कई भ्रष्टाचार के मामला होंगे। वैसे जो कल तक हमारी जदयू की सदस्य भी नहीं थी वो महिला, उस ऐसे पैरासूट उम्मीदवार को ला करके धरातल पर आप 3,26,000 लोगों का नेतृत्व करने के लिए ला के रख दिए, जो अपने गांव के लोगों को नहीं जानती है। आप संगठन के लोगों को तो छोड़िए, वो लोग, ये प्रत्याशी 3,26,000 हमारे मतदाता को कैसे पहचान पाएगी, उसके दुख दर्द को कैसे समझ पाएगी। उससे
इस डिसीजन से आहत होकर के हमारे साथ में हैं श्री राम मंडल जी हैं, जदयू के मेन विंग के जिला सचिव हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, पिछड़ा वर्ग में इनका पहुंच है, ये भी आहत होकर के खासकर क्या ये श्री राम मंडल जी नहीं थे अति पिछड़ा, आप अपने वर्कर को लगा, ये हुए वकील सदाई जी हुए, ये दलित समाज से आते हैं, पूरे दलित पे इनका भरोसा था, पूरा निगाह था, जो हमारे दलित का सबको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी सम्मान करेंगे, लेकिन उन्होंने ठेस पहुंचाया है। ये हुए संजय कुमार झा जी, ये जदयू के युवा प्रकोष्ठ के जिला सचिव हैं, ये बोलबम झा जी हुए, भोगेंद्र कुमार झा और बोलबम झा जी शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान पुलिस बलों की तैनाती रही। बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। चुनाव प्रखंड मुख्यालय के बीडीओ एवं सीओ प्रकोष्ठ में सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर एएसआई धर्मेंद्र कुमार की देखरेख में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। इसके अलावा एसएसबी जवानों को भी तैनात किया गया था। इस दौरान पहली बार वोट देने आए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया गया। दरभंगा स्नातक में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रखंड में कुल 840 मतदाताओं की सूची है, जिसमें 674 पुरुष, 165 महिलाएं व एक अन्य है, जबकि शिक्षक निर्वाचन के लिए 13 उम्मीदवारों के लिए कुल 95 मतदाताओं की सूची है, जिसमें 83 पुरुष व 12 महिलाएं हैं। निर्वाची पदाधिकारी अमरीश कुमार के देखरेख में निष्पक्ष चुनाव कराया गया। आप किस मुद्दे पर क्या सोच कर आपने वोटिंग की है? कि जो हम लोगों को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो जो अच्छा से हम लोगों को रोजगार देंगे, जो अच्छा से देखेंगे, उनको वही सोच के दिए रोजगार, हम लोग का भविष्य जी, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। आपका परिचय? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा के बीच बिस्फी में दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन संपन्न हुआ। मतदान को लेकर 2 बूथ बनाए गए थे। वहीं कुल 1371 मतदाताओं में 789 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन विधान पार्षद का चुनाव शांतिपूर्ण कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। मतदान के लिए बिस्फी प्रखंड कार्यालय में 2 बूथ बनाए गए थे। मतदान अपने निर्धारित समय सुबह 8 बजे से शुरुआत की गई। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी। थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर के बाद ही मतदाताओं को प्रवेश करने दिया गया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1371 मतदाताओं में 789 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर बनाए गए बूथ संख्या 6 पर 690 मतदाताओं ने प्रयोग किए। कुल 396 में से 78 महिला व 316 पुरुष तथा प्रखंड कार्यालय के इंदिरा आवास कक्ष में बनाए सहायक बूथ संख्या 6A पर 681 मतदाताओं में प्रयोग किए गए। 393 में से 52 महिला व 341 पुरुष ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने कमलावर पट्टी गांव से एक गाड़ी में लदे 3870 बोतल नेपाली शराब बरामद किए। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी छानबीन के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन समेत भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। हालांकि पुलिस जीप को दूर से ही देख तस्कर व चालक फरार हो गए। जानकारी के अनुसार एएसआई शिवजी प्रसाद सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती पर निकले हुए थे। इसी दौरान गुप्त सूचना की पुष्टि करने हेतु कमलावर पट्टी गांव पहुंची, जहां गांव के मुख्य मार्ग से नेपाल की ओर से आ रहे एक पिकअप चालक व तस्कर पुलिस की गाड़ी को देख वाहन को छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने शराब लदे वाहन को कब्जे में लिया। वाहन में कुल 32 बोरी में 3870 बोतल नेपाली शराब था। इधर पुलिस के द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि इस मामले में अज्ञात शराब तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली बाजार के संतू महतो चौक के समीप ओम शक्ति नर्सिंग होम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर एसएन गोइत ने फीता काटकर किया। खजौली बाजार स्थित संतू महतो चौक के समीप एसबीआई बैंक शाखा के नीचे ओम शक्ति नर्सिंग होम का उद्घाटन हुआ। नर्सिंग होम का उद्घाटन चिकित्सक डॉक्टर एसएन गोइत ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि खजौली में बेहतर चिकित्सा की सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज के लिए दरभंगा व पटना जाना होता था। अब स्थानीय मरीज अपना उपचार खजौली में ही करवा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने 30 मरीजों का मुफ्त में उपचार किया। नर्सिंग होम के व्यवस्थापक गंगेश कुमार ने कहा कि यहां सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार होगा। इसके लिए लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। खजौली में नर्सिंग होम खुलने से लोगों में हर्ष है। मौके पर डॉक्टर एसएन गोइत, डॉक्टर केटी यादव, डॉक्टर आनंद कृष्ण, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर कुमारी रुचि, डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर बलराम यादव, एसबीआई मैनेजर समाजसेवी मिथिलेश कुमार यादव, कलेश्वर शाह सहित कई लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर से 1350 बोतल शराब लदे 4 पहिए वाहन को जब्त किया। मौके से तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। सुरक्षा कर्मियों ने स्टेट हाईवे 75 पर 1350 बोतल शराब लदे 4 पहिए वाहन को जब्त कर लिया। वहीं अंधेरे का लाभ लेकर उसमें सवार लोग वहां से भाग निकले। यह कार्रवाई सारघाट पुलिस ने गुरुवार की देर शाम की। मामला बसबरिया चौक के पास का है। पुलिस ने गाड़ी और शराब को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर टीपी सिंह के साथ सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मुसहरी टोल के अवधेश यादव और नवटोली के सुकेश महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांवों में विधि विधान व हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजनोत्सव हो रहा है। वहीं ठाहर गांव में पिछले 110 वर्षों से शारदीय नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है। शाम होते ही भजन कीर्तन व संध्या आरती में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खजौली प्रखंड के ठाहर, करमौली, लक्ष्मीपुर, दतवार, मंगती, बेहटा, खजौली गांव, महाराजपुर, मकुनमा में धूमधाम व हर्षोल्लास से दुर्गा पूजनोत्सव हो रहा है। संपूर्ण गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है। शनिवार को पूजा पंडाल में प्रतिमा दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी पूजा स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। दुर्गा मंदिर ठाहर के पुरारी रामनाथ झा ने बताया कि ठाहर गांव में करीब 110 वर्ष से दुर्गा पूजनोत्सव हो रहा है। राजनगर राज कैंपस के बाद इस इलाके का पहला जगह है जहां दुर्गा पूजनोत्सव शुरू हुआ था। गौरतलब है कि 100 वर्ष से अधिक दिन से जिस स्थल पर भगवती की पूजा होती है वह शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती है। ठाहर गांव में संध्याकालीन स्तुति संध्या भजन काफी मनमोहक होता है, जिसमें गांव के समस्त युवा, बुजुर्ग व महिला भाग लेती है। उन्होंने कहा कि अष्टमी के दिन छागर दान होता है। पूर्णाहुति के बाद कन्या भोजन को पारंपरिक विधि से भोजन कराने की प्रथा है। वहीं करमौली गांव में भी वैदिक व पारंपरिक विधि से दुर्गा पूजनोत्सव होता है, जहां की भव्य प्रतिमा के दर्शन को दूर दराज से लोग आते हैं। वहां की प्रतिमा काफी आकर्षक होती है। इस वर्ष ठाहर, करमौली, मकुनमा, मंगती, दतुआर मंदिर में भव्य प्रतिमा बनाई गई है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैनसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मां दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था के आगे बौना पड़ा कोरोना। बासोपट्टी के डामो पंचायत में मकान निर्माण कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आए 3 व्यक्ति, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। खजौली के सुक्की गांव निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार पासवान के बाइक को घेरकर अपराधियों ने छीने रुपए। मधवापुर की एक महिला ने शराबी पति से तंग आकर पति को किया पुलिस के हवाले। झंझारपुर में आम जनता ने बैनर लगाकर किया है वोट का बहिष्कार। घोड़डीहा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन। गुरुवार की शाम दुर्गा पूजा को लेकर गाजे बाजे के साथ पूरी की गई बिलतोरी, मां के लगाए गए जयकारे। खजौली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 150 बोतल शराब किए जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक बरामद। बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर राशिद फाकरी ने की प्रेस वार्ता। फुलपरास विधानसभा की जदयू जिला महासचिव ज्योति झा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। हरलाखी विधान परिषद के दरभंगा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन हुआ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। कड़ी सुरक्षा के बीच बिस्फी के दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन हुआ संपन्न। हरलाखी थाना की पुलिस ने कमलावर पट्टी गांव से गाड़ी में लदे 3870 बोतल शराब किए बरामद।
और दुर्गा पूजा के 7वें दिन पूरे विधि विधान से की गई मां कालरात्रि की पूजा। राजनगर में महागठबंधन के चुनाव कार्यालय का राजद प्रत्याशी रामअवतार पासवान ने उद्घाटन किया। मौके पर महागठबंधन के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही पंचायत 16 आरडी नहर के पास पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय योगेश्वर घोष के पुण्यतिथि पर पंचायत के मुखिया अनिल कुमार मांझी की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने स्वर्गीय घोष के तैलचित्र पर पुष्प व माला अर्पित किया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि लौकहा लौकही विधानसभा क्षेत्र से प्रथम विधायक स्वर्गीय योगेश्वर घोष ने अपने कार्यालय में अपने समाज व क्षेत्र के प्रति हमेशा समाज में एक प्रेरणादायक बात बताते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया। वहीं वक्ताओं ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए एक यादगार पल रहने के लिए उनके प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय योगेश्वर घोष के पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। मौके पर चतुर्भुज पिपराही के मुखिया अनिल कुमार मांझी ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। मधुबनी जिला के राजनगर में महागठबंधन पार्टी के चुनाव कार्यालय का राजद प्रत्याशी रामअवतार पासवान ने विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजद कांग्रेस के सीपीआई सीपीएम भाकपा माले कार्यकर्ता ने जोश खरोश के साथ इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के बाद बैठक की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि यादव ने किया। इस दौरान उपस्थित महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष देवू साह, कांग्रेस के नेता कालीकांत सिंह, राजद राजकुमार धीरासरिया, तैयब परमेश्वर महतो, भाकपा माले उत्तम पासवान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक है, इस दरमियान में आप क्या बोलेंगे? हम लोग आए हैं रामअवतार पासवान है, उनको विजय बनाने के लिए और वामपंथी सभी लोग को करते हैं वोट देने के लिए, राष्ट्रीय सरकार को जिताने के लिए बिहार में तेजी से आप सीपीएम माले के हैं और महागठबंधन में आप भी शामिल हैं। चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव के अंदर हम 7 टीम बनाया है 5-5 लोगों का, उसका पंचायत जिम्मेवारी है। पंचायत के बाद जो उसके बाद उस टीम जाएगी 5 लोगों के साथ, और गरीब पिछड़ा वर्ग जो है दलित, उसके यहाँ जाएंगे हम लोग। लंबा समय से जमीनी संघर्ष चल रहा है, वर्गीय संघर्ष चल रहा है। हम लोग महागठबंधन में शामिल हैं और नीतीश बाबू लगातार कहे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, बेरोजगार लोगों का रोजगार देंगे, प्रवासी मजदूरों का वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, मोदी जी का आत्मनिर्भरता करेंगे। लॉकडाउन के अंदर जो लोग गरीब लोग का बच्चा फॉर्म पहना आएगा, कह रहे हैं कि 5,000 रुपए दिए, लेकिन उसका कहीं कुछ मिला नहीं। इसके खिलाफ हम लोग महागठबंधन उम्मीदवार रामअवतार पासवान जी को पार्टी के ओर से समर्थन करते हैं। उसके पक्ष में 7 टीम बना के अपना संसाधन के प्रचार और सुनिश्चित करेंगे कि रामअवतार पासवान यहाँ से जीत के जाए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रहा है। जनता 90 के दशक जैसे अपना विचारधारा विभिन्न तरीके से एक साथ जुट रहे हैं। समाज का प्रभुत्व वर्ग से लेके और गरीब लोग एक साथ चल रहे हैं, इसलिए भाजपा को कफन और दफन दिला के मनोबल है। ये पूछा नौजवानों का यही आवाज है। ऐसी बात बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के विभिन्न देवी मंदिरों में धूमधाम से शारदीय नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन हो रहा है। सप्तमी की पूजा होते ही मां का पट खुल गया और दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां दुर्गा की आस्था के आगे कोरोना फीका नजर आया। शारदीय नवरात्र को लेकर प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा श्रद्धा भाव से की जा रही है। मां भगवती की बेलतोरी रस्म पूरा करने के साथ ही मां का पट खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा खोइचा भरने, कन्या भोजन कराने व बलि प्रदान करने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धा के आगे कोविड-19 फीका पड़ता हुआ दिखा। पहले सुबह से ही पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों पर शुरू हो गई। दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करने वाले साधकों का जमावड़ा सुबह से होने लगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के चहुटा, सिमरी, बिस्फी, दुल्हा, भोजपंडौल, सकड़ाढ़ी सहित दुर्गा पूजा समिति परसौनी के मंदिर परिसरों का सजावट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां भगवती के स्थान में नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा अर्चना व निशा पूजा की गई। संध्या आरती में भारी संख्या में भीड़ लगी रही। कोरोना संक्रमण फैलने के भय से मुक्त श्रद्धालु भक्ति में तल्लीन देखे गए। हर वर्ष की भांति आरती से पूर्व कीर्तन मंडली का कार्यक्रम भी किया गया। भक्ति संगीत का कार्यक्रम होने से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। माता की संध्या आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु जुटे रहे। पूजा समिति के अध्यक्ष अभय झा, महासचिव बसंत कुमार झा, पंडित प्रदीप झा, फूल बाबू, भोला ठाकुर व पत्रकार जीवनाथ झा ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण आस्था भक्ति माहौल में शारदीय नवरात्र त्योहार मनाया जा रहा है। कमेटी से लेकर पंडित एवं श्रद्धालुओं को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अपील किया जा रहा है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम व मेला का आयोजन नहीं किया गया है। दर्जनों पंडितों की उपस्थिति में दुर्गा सप्तशती, रामायण, हनुमान चालीसा, नवार्ण मंत्र सहित कई प्रकार की पाठ का आयोजन किया गया है। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में शांति व्यवस्था को देखने के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नवरात्रि के 7वें दिन हरलाखी के विभिन्न गांवों में माता का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। इस दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में माता का कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए मां दुर्गा का पूजा अर्चना की। इससे पहले गुरुवार की शाम बलन्योती का रस्म पूरा किया गया, जिसको लेकर हरसुआर गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। सभी ग्रामीण श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर जय माता दी के जयकारे लगाते हुए बलनौती की रस्म पूरी की। पूजा कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार झा, सचिव आनंद जी झा, शिक्षक मनोज कुमार झा, धीरज ठाकुर, सुमित राम, मिथिलेश ठाकुर समेत अन्य ने बताया कि मान्यता के अनुसार सभी ने बधार में एक बेल वृक्ष के पास पहुंचकर जहां पंडित और आचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा किया गया, उसके बाद वही मां दुर्गा को निमंत्रण दिया गया और आज सुबह बेलतोरी के बाद मां का कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि यहां पूरे ग्रामीणों के सहयोग से बीते 29 वर्षों से मां की पूजा होती आ रही है। बेलौती रस्म का कुछ उसके बारे में बताएंगे। ये परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है हम लोगों की।
और उसमें हम लोग माँ भगवती को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। आज हम निमंत्रण करते हैं। हाँ कहिए। बेलनौती के बारे में बताएंगे। बेलनौती जो है ना बहुत प्राचीनतम ये परंपरा हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार है, जिसके अनुसार हम लोग माता को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, जिसको हम शोभा यात्रा कहते हैं। आज हम मैया को निमंत्रण देने के लिए गए हैं। षष्ठी के दिन हम मैया को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं और सप्तमी कल सुबह जो है 5 और 6 के बीच में हम मैया को वहाँ से लाते हैं और तत्पश्चात मंदिर में मैया की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। जी पूजा है जी। कै दिवसीय पूजा है? ये 29वां साल है हमारी। 10 दिवसीय पूजा है ये, 29वां साल पूजा है हमारे गांव की। देखिए हमारे गांव में ये 29 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। भाईचारा बनी रहती है। सारे लोग जितने भी शहर में हैं, एक दिन 1 साल में हम लोग कोशिश रहती है कि दुर्गा पूजा में हम लोग आवें और सारे लोग जो भी बिछड़े हुए हैं सब मिलें, क्योंकि कोई कभी आता है कोई कभी आता है तो फिर मिल नहीं पाते हैं। इसलिए पूजा हम लोगों की एक माध्यम है जो सारे लोगों को एक साथ जोड़ के रखती है और बहुत खुशी होती है कि हम लोग साल में आके हर लोग मैया को बुलाते हैं, मैया से क्षमा याचना करते हैं और फिर अगले साल के लिए मैया से दुआ मांगते हैं कि हम लोग फिर आवें और आपकी सेवा करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रक्षेत्र के साहरघाट पुराना थाना भवन के पास बने दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ शारदीय नवरात्र का आयोजन हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दुर्गा पूजा पर इस मंदिर की विशेष कवरेज। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रक्षेत्र के साहरघाट पुराना थाना भवन के पास बने दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। प्रतिवर्ष इस पूजा में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहां आकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर मनोवांछित मनोकामनाएं प्राप्त करते हैं, जिससे यहां पूरे दशहरा तक भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। गौरतलब है कि यहां भक्तों की भीड़ लगने के साथ ही रोचक पहलू यह है कि नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शाम की महाआरती में न केवल भाग लेते हैं बल्कि आरती के दौरान ये झूम झूम कर मां की आरती भी करते हैं। यूं तो कई लोगों में मां की आरती में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता, पर संध्याकालीन आरती के दौरान अधिकांश लोग अपने सभी आवश्यक काम छोड़कर महाआरती में भाग लेना जरूरी समझते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक घंटी वादन के साथ होने वाली महाआरती वातावरण में मनोरम छटा बिखेर देती है। इस मंदिर के पुजारी पंडित सुबोध मिश्र ने बताया कि इस तरह यहाँ सब दिन संध्या के समय श्रद्धालु नाच नाच कर मां की आरती में भाग लेते देखे जा रहे हैं और यहाँ की मां वैष्णवी है। बलि प्रदान होने की प्रथा यहाँ नहीं रही है, जो माता वैष्णो देवी की यादें सहज ही ताजा कर देती है। गौरतलब है कि इस दुर्गा मंदिर की स्थापना 18 मार्च 1987 में साहरघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष SN राय ने अपने नेतृत्व में जन सहयोग के माध्यम से करवाया था। तब से अब तक यहां थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में विधिवत पूजा अर्चना होती रही है। वह हजारों माता दुर्गा से मनोवांछित वर पाकर अपना जीवन धन्य कर चुके हैं। पुजारी ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई अस्थायी समिति के पदेन अध्यक्ष साहरघाट के थानाध्यक्ष होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते ही साहरघाट बाजार के आसपास उत्सवी माहौल बन चुका होता है। जय माता दी के नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान बना होता है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ हर मनोकामना मां के दरबार में पूरी होती है, बस सच्चे दिल से मां से मांगने की जरूरत है। आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष देश और समाज को कोरोना संक्रमण से मुक्ति की आकांक्षा को लेकर मां से प्रार्थना की जा रही है और कोरोना महामारी व आचार संहिता के लिए प्रशासन के द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत पूजनोत्सव मनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग के साथ सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
1987 थाना प्रभारी के अगुवाई में मंदिर के स्थापना भेल छै और ओहि दिन से आज तक दुनू नवरात्र चैत और आश्विन दुनू नवरात्र में विधिवत पूजा पाठ होइ छै। भीड़ अपार रहै छै, जहाँ तहाँ से लोग अबै छै, जे मनोकामना से अबै छै हुनकर पूर्ति होइ छै एहिठाम। और विशेषता छै जे एहिठाम बलि प्रदान नारियल फोड़ल जाइ छै और विधिवत पूजा पूरा नवरात्र के पाठ पूजन पाठ इत्यादि सब और भव्य आरती संध्या कालीन या सुबह दोनों शाम भव्य आरती करनी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। मां कालरात्रि के स्मरण, ध्यान और पूजा से दुश्मनों का विनाश होता है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ व्यक्ति के शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां का स्मरण करने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि के अवसर पर माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता के स्वरूप में घने अंधकार के समान काला रंग होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया। मां कालरात्रि काल और दुखों का अंत करने वाली है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और तीनों ही गोल हैं। इनका रूप अत्यंत भयानक है व बाल बिखरे हुए हैं। नवरात्र के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रतार चक्र में स्थित होता है। इस दिन से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, सिद्धियों का द्वार खुला होता है। जो साधक विधि पूर्वक माता की उपासना करता है उसे यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चंडमुंड और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने भूलोक पर हाहाकार मचा दिया था। तब देवी दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया, परंतु जैसे ही उन्होंने रक्तबीज का संहार किया तो उसका रक्त जमीन पर गिरते ही हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब रक्तबीज के आतंक को समाप्त करने हेतु मां दुर्गा ने मां कालरात्रि का स्वरूप लिया था। मां कालरात्रि काल की देवी है। मां दुर्गा का यह स्वरूप बहुत ही डरावना है। नवरात्रि के सप्तम दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक के समस्त शत्रुओं का नाश होता है। माता की पूजा पूर्णतः नियमानुसार शुद्ध होकर एकाग्र मन से की जानी चाहिए। माता काली को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। कलश पूजन करने के उपरांत माता के समक्ष दीपक जलाकर रोली अक्षत से तिलक कर पूजन करना चाहिए और मां काली का ध्यान कर वंदना श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात मां का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। पाठ समापन के पश्चात माता जो गुड़ का भोग लगा लेना चाहिए तथा ब्राह्मण को गुड़ दान करना चाहिए। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना देवी कालरात्रि के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए यह आराधना बेहद ही फलदायी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।